बोले आनंद कंद भगवान की जय। मुरली मनोहर घनश्याम की जय। अयोध्या धाम की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव शंभो। नारद मुनि की तपस्या। इंद्र द्वारा तपस्या में विघ्न करना। रुद्र संहिता सृष्टि खंड अध्याय द्वितीय। दूसरा अध्याय नारद मुनि की तपस्या। इंद्र द्वारा तपस्या में विघ्न उपस्थिति करना। नारद का काम पर विजय पाना और अहंकार से युक्त होकर ब्रह्मा विष्णु और रुद्र से अपने तप का कथन। सूत जी बोले, हे मुनियों, एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र मुनि शिरोमणि विनीत चित्त नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया। हिमालय पर्वत में कोई एक परम शोभा संपन्न गुफा थी, जिसके निकट देवनंदी गंगा निरंतर वेग पूर्वक बहती थी। वहां एक महान दिव्य आश्रम था, जो नाना प्रकार की शोभा से सुशोभित था। वे दिव्यदर्शी नारद जी तपस्या करने के लिए वहां गए। उस गुफा को देखकर मुनिवर नारद जी ने बड़े प्रसन्न हुए और सुदीर्घ काल तक वहां तपस्या करते रहे। उनका अंतःकरण शुद्ध था। वे दृढ़ पूर्वक आसन बांधकर मौन हो प्राणायाम पूर्वक समाधि में स्थित हो गए। हे ब्राह्मणों, उन्होंने वह समाधि लगाई जिसमें ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, यह विज्ञान प्रकट होता है। मुनिवर नारद जी जब इस प्रकार तपस्या करने लगे, तब देवराज इंद्र कांप उठे और मानसिक संताप से व्याकुल हो गए। वे नारद मुनि मेरा राज्य ले लेना चाहता है। मन ही मन ऐसा विचार सोचकर इंद्र ने उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए प्रयत्न करने की इच्छा की। उस समय देवनायक इंद्र ने मन में कामदेव का स्मरण किया। स्मरण करते ही भगवान बुद्धि वाले कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ आ गए। आए हुए कामदेव को देखकर कपट बुद्धि देवराज इंद्र शीघ्र ही स्वार्थ के लिए उनको संबोधित करते हुए कहने लगे। इंद्र बोले, मित्रों में श्रेष्ठ, हे महावीर, हे सर्वदा हितकारक, तुम प्रेम पूर्वक मेरे वचनों को सुनो और मेरी सहायता करो। हे मित्र, तुम्हारे बल में मैंने बहुत लोगों की तपस्या का गर्व नष्ट किया है। तुम्हारी कृपा से ही मेरा यह राज स्थिर है। पूर्ण रूप से संनियमित होकर दृढ़ निश्चयी देवर्षि नारद मन से विश्वेश्वर भगवान शंकर की प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे हैं। मुझे शंका यह है कि तपस्या से प्रसन्न ब्रह्मा से वे मेरा राज्य ही न मांग ले। आज ही तुम वहां चले जाओ और उनकी तपस्या में विघ्न डालो। इंद्र से ऐसी आज्ञा पाकर वे कामदेव वसंत को साथ लेकर बड़े गर्व से उस स्थान पर गए और अपना उपाय करने लगे। उन्होंने वहां शीघ्र ही अपनी सारी कलाएं रच डाली। वसंत ने भी मदमस्त होकर अनेक प्रकार से अपना प्रभाव प्रकट किया। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की जय। आज श्री फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि महाशिवरात्रि व्रत हैं, जो श्रवण पान कर रहे हैं या इस पुण्य कथा का श्रवण पान करने की इच्छा, मनन चिंतन सर्वार्थ सिद्धि योग्य चाहते हैं, वो निश्चल मन से कर सकते हैं और निरंतर श्री शिव महापुराणांक इस प्रकार श्रवण पान आप प्रतिदिन कर सकते हैं।
चूँकि एक के बाद एक कथा का आनंद, भगवान की कौन सी ऐसी कथा है जिसमें आनंद ना छिपी हो। आप उन्हें लाभप्रद, स्थिर, मन चित्त शुद्ध वर्णन से उनका ख्याल करें, ध्यान करें, स्मरण करें, विचार करें। ये आपका काम। बोले आनंद कंद भगवान की जय, मुरली मनोहर घनश्याम की जय, काशी मथुरा त्रिवेणी प्रयागराज की जय। हर हर महादेव शंभु। आप श्रोता, मैं वक्ता, भगवान सूत्रक हैं, आप और हम सूत्र हैं, एक ही हैं। समस्त पृथ्वी लोक में ही तीनों त्रिलोक का बंधन से परे हैं। इनकी ना कोई सीमा है, ये अपार हैं, अक्षम्य हैं, अमाप हैं। आप इनके चरणों में ललायित रहें, अपनी श्रद्धा अर्पण करते रहें। पूजा, जप, तप, होम किसी ब्राह्मण के द्वारा आप समर्थ नहीं है तो अपने आप में ही करें। इस कथा के माध्यम से, इस महाशिव पुराण के माध्यम से मैं समस्त बारीकी से, धीमे गति से 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार सुनकर अच्छे से मनन करें, विचार करें, उसके बाद अपने जीवन में धारण करें। या और भी पुस्तक मार्केट में मिलती हैं शुद्धिकरण के लिए, विचार करने के लिए। उनका नाम है नित्यकर्म पूजा प्रकाशन, गीता प्रेस की, जो आप किसी भी बुक स्टॉल से प्राप्त कर सकते हैं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।